Hello students, I welcome you all in the new session of Haryana EduSet. Myself Archana Arora, PGT Chemistry from GHS Rai Sonipat, Haryana. Dear students, हम कर रहे थे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टी। पार्ट 1 हम कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया, उससे पहले मैं कुछ थोड़ी सी बात बताना चाहूंगी। 10th क्लास में बच्चों कुछ बच्चों के पास हिंदी मीडियम भी होता है और कुछ के पास इंग्लिश मीडियम भी होता है। तो क्योंकि हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आने के बाद कुछ टेक्निकल टर्म्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, इसीलिए पार्ट 1 में मैंने बहुत थोड़ा सा पोर्शन डिस्कस किया था। कुछ बच्चों ने वहां लॉ ऑफ ट्राइड को त्रिक का नियम पढ़ा होगा, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को अष्टक का नियम पढ़ा होगा, तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से इन पॉइंट्स को लर्न करते जाइए और ध्यान से पढ़ते जाइए। डॉबर्नियर लॉ ऑफ ट्राइड हमने पढ़ा लास्ट वीडियो में, और उसके बाद हमने पढ़ा लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इसके बाद हमने पढ़ा था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ने एक मेंडलीव पीरियोडिक लॉ डिफाइन किया। वुड लॉ क्या कहता है? फिजिकल एंड प्रॉपर्टीज ऑफ chemical properties of the elements are a periodic function of their atomic masses. That means उसने जो properties थी elements को जो arrange किया था वो in the order of increasing atomic masses arrange किया था। उसके बाद हमने lastly पढ़ा modern periodic table, जो मैंने introduce किया आपको। उस modern periodic table ने एक law दिया, वो डिफाइन करता है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इट मींस मॉसले ने जो पीरियोडिक लॉ बनाया था उसमें इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंगली एलिमेंट्स को अरेंज किया था। प्यारे बच्चों हमने लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल मींस पीरियोडिक जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है उसके अकॉर्डिंग जो पीरियोडिक टेबल डिफाइन हुआ वो हमने पढ़ा, और उसमें हमने पढ़ा कि जो 7 हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं वो पीरियड्स कहलाते हैं, और जो 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं वो ग्रुप्स कहलाते हैं। तो हम इनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन इन अ प्रॉपर मैनर। हम पीरियड्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, हम ग्रुप्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, हम ब्लॉक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, परंतु उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके 1 मार्क क्वेश्चंस कई बार आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे इन सबसे पहले नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100, मींस जहां एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, हाई एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स का नॉमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगी बच्चों कि हमारे जैसे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के दौरान सिर्फ 63 एलिमेंट्स जो है वो नोन थे, बट धीरे धीरे आज हम बात करें तो 118 एलिमेंट्स के लगभग डिस्कवर हो चुके हैं, और अभी भी कॉन्टिन्यूसली डिस्कवरी होती चली जा रही है। तो जो न्यू एलिमेंट्स जो डिस्कवर हो रहे हैं, जिनके अभी कुछ के नाम भी अभी प्रॉपरली मैनेज नहीं हो पाते हैं, वो जो एलिमेंट्स होते हैं वो काफी ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। तो उन एलिमेंट्स को की जो सिंथेसिस में बहुत ज्यादा कॉस्टली इक्विपमेंट्स और लेबोरेटरी की नीड पड़ती रहती है। अब बात करूंगी मैं कि व्हाई डू वी नीड दिस नॉमेनक्लेचर। मैं बात बताना चाहूंगी आपको कि पहले क्या था कि एलिमेंट्स जो है वो कॉन्टिन्यूसली डिस्कवर होते जा रहे थे, तो साइंटिस्ट ने मेंडलीव के टाइम पे जैसे 63 मैंने आपको बताया कि 63 एलिमेंट्स थे, और अब लगभग 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। तो पुराने टाइम में क्या था कि जो डिस्कवर करता था ना न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स को, वो अपने ही नाम पर उसको एक वो मिल गई थी कि वो अपने नाम पर उस एलिमेंट्स का नाम रख सकता था। तो इससे क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम्स आने लग गई। वो प्रॉब्लम्स क्या आने लग गई कि साइंटिस्ट जो है वो एक क्लेम करने लग गए कि ये डिस्कवरी मैंने की है, बेशक उनके पास कोई रिलायबल डाटा नहीं होता था, उससे पहले ही वो अपना नाम उसके साथ जोड़ देते। जैसे कि एग्जांपल के लिए बात करते हैं हम, एटॉमिक नंबर जो 104 होता है, जो एटॉमिक नंबर 104 वाला जो एलिमेंट है उसको अमेरिकन्स ने अपना एक नाम दिया रदरफोर्डियम, और सोवियत जो थे उन्होंने नाम दिया कर्चेटोवियम। मतलब जिसने उसको थोड़ा सा भी जाना उसने अपना नाम देना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई, और
एक प्रॉपर मैनर में एलिमेंट्स को हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे। तो फिर लास्टली डिसाइड हुआ कि आयुपैक जो है, जब तक ये टेम्परेली डिस्कवर्ड है, इनको प्रॉपरली नाम नहीं मिल पाता है, तो फिर आयुपैक ने उनका एक सिस्टमैटिक नॉमेनक्लेचर बनाने की कोशिश की। बात आती है कि हाउ टू नेम न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स। एक बहुत क्वेश्चन राइज हुआ कि न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स का नाम किस तरीके से दिया। बच्चों आपने 10th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में आयुपैक नॉमेनक्लेचर पढ़ा है, और आपने जब वो पढ़ा तो आपने ये भी पढ़ा साथ में कि कार्बन का एक वर्ड रूट होता है, मतलब एक वाले के लिए हम मीथ यूज करते हैं, दो वाले के लिए हम एथ यूज करते हैं, 3 कार्बन एटम्स के लिए हम प्रॉप यूज करते हैं, 4 के लिए ब्यूट यूज करते हैं। तो इस तरह से एक वर्ड रूट बन गया। और जब एल्केन फैमिली के साथ जब 4 कार्बन जुड़े होते थे तो हम उसको क्या बोलते थे, ब्यूट प्लस एन। इसी तरह से एल्कीन के साथ जुड़े होते थे तो ब्यूट प्लस इन, और एल्काइन के साथ जुड़े होते थे तो ब्यूट प्लस आइन। तो इस तरह से एलिमेंट्स का जो कार्बन कंपाउंड्स था, सॉरी, उनका एक प्रॉपर नॉमेनक्लेचर बन गया। उसी तरह से साइंटिस्ट ने इन एलिमेंट्स का भी, जो हायर एटॉमिक नंबर वाले थे, उनका एक प्रॉपर तरीका बनाया आयुपैक नेम देने का, जिसमें उन्होंने बोला कि एलिमेंट का जो नेम होगा उसका एक रूट वर्ड होगा फॉर ईच डिजिट इन एटॉमिक नंबर। हर एक डिजिट के लिए एक एटॉमिक नंबर होगा, और लास्ट में हम क्या लगा देंगे उसमें, IUM, मतलब एम। जैसे कि अगर कोई एलिमेंट 1 के साथ, किसी एलिमेंट की डिजिट में 1 है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे अन, और उसका जो एब्रिविएशन होगा, जो सिंबल होगा, जब हम सिंबल रिकॉग्नाइज करेंगे उस पर्टिकुलर एलिमेंट का, तो उसको यू से डिनोट करेंगे। और कहीं अगर एलिमेंट होता है 3, तो हम ट्राई यूज, 3 डिजिट होती है, 1 3 समथिंग करके कुछ नंबर होता है, तो ट्राई यूज करेंगे और उसके लिए हम टी यूज करेंगे। सिमिलरली 6 होगा तो हम हेक्स यूज करेंगे और उसके लिए हम एब्रिविएशन यूज करेंगे सिंबल में एच। तो इसी के लिए कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जांपल लूंगी मैं, एग्जांपल नंबर 1, एटॉमिक नंबर 108 को लेकर। 108 में अगर हम इनकी डिजिट्स को अलग अलग चेक करें तो डिजिट बनती है 108। 108 जब बनती है तो आप देखेंगे कि 1 के लिए हमने वर्ड रूट, जो पिछले टेबल में मैंने आपको बताया, 1 के लिए हम अनयूज करेंगे, 0 के लिए हम नील यूज करेंगे, और 8 के लिए हम ऑक्ट यूज करेंगे। और लास्ट में क्या आ जाएगा हमारा, IUM, जो हमने हर वर्ड में यूज करना ही है, हर एटॉमिक नंबर के साथ। तो अब आपका नाम क्या बन गया बच्चों, अनिल ऑक्टियम, और इसका जो सिंबल बन जाएगा वो बन जाएगा UNO। ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2 की, और एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें 112, तो उसमें डिजिट्स हम देखते हैं 1 1 और 2। 1 के लिए हम अनयूज करते हैं, 1 के लिए अगेन हम अनयूज करेंगे, 2 के लिए हम बाई यूज करेंगे, और साथ में जोड़ देंगे हम IUM, एम, क्योंकि बाई में भी आई से एंड हो रहा है और IM में भी आई यूज हो रहा है, तो हम दोनों में से एक आई को साथ में रखेंगे, और नंबर जो है, जो नेम जो है आयुपैक नेम क्या बन जाएगा जुड़ के, अन बाई अम, और सिंबल बन जाएगा इसका UUB। तो इस तरह से आपने एटॉमिक नंबर्स का नेमिंग करनी है। अब बात करते हैं हम नोटेशंस की। तो नोटेशंस के लिए मैंने आपको सारे एटॉमिक नंबर्स के यहाँ नंबर दे दिए हैं, 101 से लेकर के 10118 तक। तो आप इस तरह से इनका एटॉमिक नंबर देख सकते हैं, एटॉमिक नंबर के साथ नेम देख सकते हैं, उनका सिंबल देख सकते हैं, और इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। ऑफिशियल नेम येट टू बी अनाउंस्ड, ये मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। और कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं, कुछ जहां आपको डॉट नजर आ रहा है, उसका मतलब ये है कि ऑफिशियल आयुपैक नेम उनके अभी तक अनाउंस नहीं हुए हैं, और जहां पर आपको प्लस यू जो दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यह है कि कुछ एलिमेंट्स अभी भी डिस्कवर होने बाकी हैं। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों
पीरियड्स एंड ग्रुप्स इन पीरियोडिक टेबल की। वन बाय वन हम पीरियड्स को वन बाय वन हम डिस्कस करते जाएंगे। 7 पीरियड्स में कैसे कैसे एलिमेंट्स अरेंज होते हैं, कैसे कैसे उनका कॉन्फ़िगरेशन होता है, कितनी सब शेल्स होती है, कितनी सब शेल्स होती है, हम डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल की। सबसे पहले तो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू डिफरेंट ऑर्बिटल्स, मतलब sp-df इन अ शेल इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बात करते हैं हम पीरियड्स इन अ पीरियोडिक टेबल इंडिकेट्स नंबर ऑफ शेल्स। जो पीरियड है वो क्या शो करता है, नंबर ऑफ शेल्स को डिफाइन करता है। सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट पीरियड की, तो फिलिंग ऑफ फर्स्ट पीरियड मतलब जो सबसे लोएस्ट लेवल की फिलिंग करता है, मतलब के शेल की फिलिंग करते हैं। और के शेल में हमारे पास जो ऑर्बिटल होती है वो कौन सी होती है, 1s सब शेल होती है हमारे पास। 1s ऑर्बिटल एस सब शेल होती है और उसमें 1s ऑर्बिटल में हम फिलिंग करते हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक एलिमेंट आ जाता है 1s1 वाला, क्योंकि हम के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स को ही फिल कर सकते हैं। तो 1s1 हाइड्रोजन को दे देते हैं और 1s2 जो है वो हीलियम को दे देते हैं। इस तरह से के शेल में हमारे पास 2 एलिमेंट्स आ जाते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बन जाते हैं उसमें। हम सेकंड पीरियड की बात करते हैं। सेकंड पीरियड में एल शेल, सेकंड पीरियड मतलब सेकंड नंबर ऑफ शेल, दैट मींस एल शेल को हम डिफाइन करते हैं, जिसमें हमारी s और p ऑर्बिटल्स फिल होती हैं। देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम बात करेंगे लिथियम और बेरिलियम की, जहां पर सिर्फ हमारी s ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगी। 1s2 2s1 लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन होगा और 1s2 2s2 जहां हमारी 2s भी कंप्लीट हो जाती है, बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन होगा। और इसके बाद हमारा p ऑर्बिटल्स की बारी आएगी 1s2 2s2, क्योंकि 2s के बाद अकॉर्डिंग टू ऑब्रो प्रिंसिपल 2s के बाद 2p फिल की जाती है। तो 2p1 जो है जहां हम कॉन्फ़िगरेशन फिल करेंगे वो आ जाएगा बोरोन को, और जहां हम बात करते हैं इसी तरह से कार्बन को 2p2 हो जाएगा, कार्बन नाइट्रोजन को 2p3 हो जाएगा, ऑक्सीजन को 2p4 हो जाएगा और फ्लोरीन को 2p5 हो जाएगा। और लास्टली जब 2p6 कंप्लीट हो जाएगी, p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं हम टोटल, क्योंकि इसमें px py और pz इस तरह से होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन ईच ऑर्बिटल, ईच सब ऑर्बिटल। तो हम 1s2 2s2 2p6 यहाँ p ऑर्बिटल भी कंप्लीटली फिल हो जाती है 2p ऑर्बिटल, और इस तरह से यहाँ पर 6 जो एलिमेंट्स हैं वो p ऑर्बिटल में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो टोटल एलिमेंट्स जो सेकंड पीरियड में बने 2 s ऑर्बिटल वाले और 6 p ऑर्बिटल वाले, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकंड पीरियड इज 8। नेक्स्ट हम थर्ड पीरियड की बात करते हैं बच्चों। तो वहां पर हमारी एम शेल फिल की जाती है, जहां पर भी s और p ऑर्बिटल ही इन्वॉल्व होती है। बताऊंगी मैं आपको क्यों वहां पर d ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं होती, बाद में बताते हैं हम आपको। सबसे पहले 3s1 जो है कॉन्फ़िगरेशन का 2p के बाद 3s ऑब्रो प्रिंसिपल के थ्रू जाती है, और 3s1 कॉन्फ़िगरेशन किसको इन्वॉल्व करता है, सोडियम एलिमेंट को, जिसका एटॉमिक नंबर 11 है। और 3s2 कहाँ डिफाइन करता है, मैग्नीशियम को, जिसका एटॉमिक नंबर 12 होता है। इसके बाद 3p6 की बारी आती है, 3p ऑर्बिटल की बारी आती है, और 3p1 ऑर्बिटल का जो 3p का जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो जाता है एल्यूमिनियम में एटॉमिक नंबर 13 के साथ। इसके बाद 3p2 3p3 3p4 3p5 और लास्टली आर्गन के पास आपके जाता है कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p6, जिसका एटॉमिक नंबर बनता है 18। और इस तरह से 2 एलिमेंट 3s ऑर्बिटल के साथ और 6 एलिमेंट्स 3p ऑर्बिटल्स के साथ, एंड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर थर्ड पीरियड इज इक्वल्स टू 8। अब बात करूंगी मैं कि यहाँ 3d ऑर्बिटल क्यों इन्वॉल्व नहीं होती। थर्ड पीरियड में 3d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होनी चाहिए थी, पर क्यों नहीं हो पाती है, ये क्वेश्चन अराइज होता है। क्योंकि बच्चों आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि 3d ऑर्बिटल is filled after 4s according to 4 ऑब्रो प्रिंसिपल, एंड हम कह सकते हैं n+l रूल जो डिफाइन करता है उसके अकॉर्डिंगली 3d ऑर्बिटल इज फिल्ड बाय 4s। तो इसीलिए
3D ऑर्बिटल जो इन्वॉल्व होगी हमारे फोर्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड में हमारा फिलिंग ऑफ नेक्स्ट शेल होती है एन शेल, जिसमें एस बी डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होती हैं। बात करते हैं अब 4s। सबसे पहले 4s में पोटेशियम 4s1 पोटेशियम में जाएगा 19 एटॉमिक नंबर के साथ, एंड 4s2 जाएगा कैल्शियम में एटॉमिक नंबर 20 के साथ। उसके बाद अकॉर्डिंग टू ऑक्बो प्रिंसिपल हमारी 3D ऑर्बिटल की बारी आती है, और 3D ऑर्बिटल 3D1 जो है वो 21 एटॉमिक नंबर स्कैंडियम के साथ जाता है, और इसी तरह से सीरीज में जाते जाते लास्टली 3D10 पर हम जाते हैं, और वो होता है जिंक का। क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं इसलिए हम इसे बोलते हैं, क्योंकि 3D ऑर्बिटल इन्वॉल्व करते हैं इसमें, हम इसे बोलते हैं 3D ट्रांजिशन सीरीज। इसके बाद अकॉर्डिंग टू ऑक्बो प्रिंसिपल 4p ऑर्बिटल की बारी आती है। तो 4p के बाद 4p1 31st इलेक्ट्रॉन, एंड देन 4p6 36 क्रिप्टॉन तक, वहां तक नंबर पहुंच जाते हैं। तो आप देखेंगे बच्चों कि यहाँ पर कितने एलिमेंट्स टोटल हो जाते हैं, 2 + 10 + 6 18 एलिमेंट्स टोटल फोर्थ पीरियड में इन्वॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ पीरियड में नेक्स्ट शेल फिल की जाती है, और नेक्स्ट शेल में सबसे पहले 5s ऑर्बिटल, देन अकॉर्डिंग टू ऑक्बो प्रिंसिपल अगेन 4D ऑर्बिटल। 4D ऑर्बिटल में क्योंकि वो ट्रांजिशन सीरीज होती है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, इसीलिए 4D ऑर्बिटल जब हम फिल करते हैं तो उसे बोलते हैं हम 4D ट्रांजिशन सीरीज। देन 5p ऑर्बिटल, एंड हेंस total number of elements in fifth period is also 18. Next sixth period की टर्न आती है, और सिक्स्थ पीरियड में सबसे पहले हमारा आता है 6s ऑर्बिटल। 6s ऑर्बिटल के बाद हमारे ये 4f ऑर्बिटल इन्वॉल्व की जाती है अकॉर्डिंग टू ऑक्बो प्रिंसिपल, देन 5d ऑर्बिटल, देन 6p ऑर्बिटल इन्वॉल्व की जाती है। आप देखेंगे बच्चों कि आपको सिर्फ 18 एलिमेंट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो 4f ऑर्बिटल के 57 to 71 ऑर्बिटल्स हैं वो नीचे अलग से रिप्रेजेंट किए जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, जैसे कि मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में भी शो किया था। वो 14 एलिमेंट्स अलग नीचे पहुंच जाते हैं, जिसको हम लेंथेनाइड सीरीज के नाम से जानते हैं। तो 18 + 14 टोटल हो गए आपके 32 एलिमेंट्स। नेक्स्ट सिमिलरली सेवंथ पीरियड में भी अगेन 7s ऑर्बिटल इन्वॉल्व की जाती है, देन 5f ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू ऑक्बो प्रिंसिपल, देन 6d एंड देन 7p, एंड अगेन 5f ऑर्बिटल के कुछ एलिमेंट्स 14 एलिमेंट्स नीचे अलग से एक सीरीज बना के रखे गए हैं सिस्टमेटिक पैटर्न देने के लिए पीरियोडिक टेबल को, जिसको हम एक्टिनॉइड सीरीज के नाम से जानते हैं। और इस तरह से ये जो एलिमेंट्स हैं ये ज्यादातर मैन मेड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं सेवंथ पीरियड में। अब बात करेंगे बच्चों हम ग्रुप्स की। ग्रुप्स जो है हमें आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। ग्रुप्स हमारे यहाँ 18 वर्टिकल कॉलम, जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमने पहले ही आपको बताया 18 वर्टिकल कॉलम्स आर देयर, दे आर नोन एज ग्रुप्स। Elements in a same group has generally similar configuration, मतलब लास्ट शेल में उनमें लगभग आप देखेंगे कि कॉन्फ़िगरेशन जो है वो लास्ट शेल में हमेशा सेम ऑर्बिटल से एंडिंग होगी, इसीलिए उनकी प्रॉपर्टीज भी लगभग सिमिलर होती हैं। जैसे आप देख रहे हैं फॉर एग्जांपल ग्रुप वन में आप देखें तो आप देख रहे हैं लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर 3 है, उसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 है, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है 2s ऑर्बिटल में, और 1 से एंड हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन से एंड हो रहा है। सिमिलरली जब आप सोडियम पे जाएंगे जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो 1s2 2s2 2p6 3s1। आप चाहें तो इन एलिमेंट्स को नोबल गैसेस के थ्रू भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। नोबल गैसेस को आप हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में शो करके आप लास्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन, लास्ट ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन शो कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आप सोडियम में
एलिमेंट जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या कहाँ से एंड हो रहा है, 3s1 से। पहले में आपका 2s1 से एंड हुआ था और यहाँ पर 3s1 से एंड हो रहा है। सिमिलरली पोटेशियम में देखेंगे आप 4s1 से एंड हो रहा है, रुबिडियम में आप देखेंगे 5s1 से, सीजियम में 6s1 से, फ्रेंशियम में 7s1 से। तो इस तरह से जैसे जैसे पीरियड बढ़ रहे हैं हर एक ग्रुप के साथ आपका आपकी जो ऑर्बिटल है वो लास्ट में 1s1 ऑर्बिटल से जो है वो एंडिंग हो रही है। दैट मींस दे शो सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, दस है दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल की। ग्रुप्स हम पढ़ चुके हैं, पीरियड्स हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ ब्लॉक्स, एस, पी, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। कैसे कैसे हमने पीरियड टेबल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एस, पी, डी, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो है वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं। उसके बाद पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो कि ग्रुप 13 से ग्रुप 18 में होते हैं। इन दोनों को मिलाकर के हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी बोलते हैं। देन डी ब्लॉक एलिमेंट्स जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, जो कि ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक होते हैं, जिसमें हमारी 3D 4D 5D सीरीज आ रही है। इसके बाद एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स 4F और 5F सीरीज के साथ हमारे होते हैं। वो हमारे नीचे हमने पीरियड टेबल के नीचे अलग से सिस्टमैटिक करने के लिए उनको प्लेस किया। तो इस तरह से हमारे 4 ब्लॉक्स पीरियोडिक टेबल में होते हैं बच्चों। डिस्कस करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। देयर आर 2 ग्रुप्स इन एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 में हमारे आ जाते हैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, कैल्शियम और फ्रेंशियम। इनको हम एल्कली मेटल्स भी बोलते हैं। इनका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होता है। मींस लास्ट शेल में इनका जैसे 2s1, 3s1, 4s1 इस तरह से इनकी एंडिंग। क्योंकि लास्ट जो है कॉन्फ़िगरेशन NS1 से होता है, इसीलिए दे कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म +1 आयन, या हम कह सकते हैं केटायन, मोनो पॉजिटिव केटायन वो बना सकते हैं। बात करें हम ग्रुप 2 एलिमेंट्स की, तो इनको हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जिसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम से एलिमेंट्स आ जाते हैं। इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हैं, NS2 से 2s2, 3s2, 4s2, 5s2 से एंड हो रहा है, इसीलिए इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS2 होता है। They can lose 2 electrons to form bipositive ion, means +2 ion. अब बात करें कुछ प्रॉपर्टीज की एस ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो बच्चों एक्सेप्ट लिथियम एंड बेरिलियम, जो पहले 2 एलिमेंट्स हैं एस ब्लॉक के, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के, ऑल एल्कली मेटल्स फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स। इसके अलावा ऑल एलिमेंट्स आर मेटल्स एंड मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता चला जाता है। इसको अगर हम बात करें तो हम ये भी कह सकते हैं, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं जो लास्ट शेल जो शेल बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से जो लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है उसका न्यूक्लियस से अट्रैक्शन कम होता जाता है। ये सब हम बातें हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं, बट थोड़ा सा मैं इसलिए बताना चाह रही हूँ कि जो अट्रैक्शन है वो न्यूक्लियस से कम होता जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन लूज कर पाना इजी हो जाता है, इसलिए उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता जाता है और मेटेलिक कैरेक्टर भी बढ़ता है। रिएक्टिविटी ऑल्सो इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, क्योंकि जितना ज्यादा लूज होगा इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा वो किसी और से रिएक्ट करने की टेंडेंसी रखेगा, इसलिए रिएक्टिविटी जो है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। सिंस दीज एलिमेंट्स आर वेरी रिएक्टिव, they are not found in pure state in nature.
इसीलिए प्योर स्टेट में नहीं होते हैं। बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 and P126. They involve metals, non-metals and metalloids and are placed in the right side of the periodic table में आपने देखा है कि जो अभी मैंने बताया आपको कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो हमेशा राइट साइड पर होते हैं, और आप देखेंगे कि इसमें इस पूरे पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो ये वाला पार्ट है ना, ब्लू वाला पार्ट, ये जो है वो मेटल्स का होता है। ये जो ऑरेंज वाला जिगजैग वाला पार्ट है ये मेटलॉइड्स का होता है, और ये धीरे 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 हम किस पे चले जाते हैं, नॉन मेटल्स पे चले जाते हैं ग्रीन वाले पार्ट में, और ये नोबल गैस फैमिली होती है। तो ये एक पॉइंट है इसका पी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज का। उसके बाद ग्रुप 16 एलिमेंट्स जो होते हैं, ऑक्सीजन फैमिली जिसे हम कहते हैं, दे आर नोन एज चैल्कोजेंस। ये चैल्कोजेंस क्यों कहलाते हैं? क्योंकि चैल्को वर्ड स्टैंड्स फॉर ओर और जेंस फॉर प्रोड्यूसिंग। ये ओर जनरेटिंग होती है। जनरली आपने देखा होगा ओर्स जो है 10th क्लास में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पढ़ा भी होगा कि ओर्स जो है या तो वो ऑक्साइड फॉर्म में होते हैं या वो सल्फाइड फॉर्म में होते हैं, तो ओर जनरेटिंग एलिमेंट्स होते हैं, इसीलिए इनको चैल्कोजेंस बोलते हैं। इसी तरह से ग्रुप 17 एलिमेंट्स को हेलोजेंस बोलते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हेलोजेंस होते हैं। हेलो वर्ड स्टैंड्स फॉर सॉल्ट और जेंस फॉर प्रोड्यूसिंग। तो सॉल्ट प्रोड्यूसिंग होते हैं। जनरली सॉल्ट जो होते हैं वो फ्लोराइड्स होते हैं या क्लोराइड्स होते हैं या ब्रोमाइड्स होते हैं या आयोडाइड्स होते हैं, इसीलिए हम इन्हें हेलोजेंस बोलते हैं। इसी तरह ग्रुप 18 एलिमेंट्स को हम नोबल गैसेस भी बोलते हैं, जिनका कॉन्फ़िगरेशन एंड होता है NS2 and P6. They are very low reactive because they cannot lose or gain electrons। जब कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है तो इसमें ना देने की टेंडेंसी है ना लेने की टेंडेंसी है, ना ये लूज करते हैं ना ये गेन करते हैं, इसलिए इनकी रिएक्टिविटी जो है वो बहुत बहुत कम। नेक्स्ट हम बात करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स में कैसे कैसे ट्रेंड चेंज होता है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में बात करूं तो मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होता है। मतलब लेफ्ट टू राइट पे जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर कम होता जाएगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम होता जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, जिनका कॉन्फ़िगरेशन होता है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन इज n-1 d 1 to 10, क्योंकि 3d क्योंकि 4s के बाद फिल की जाती है, इसीलिए ns 0 to 2। ट्रांजिशन ऑफ प्रॉपर्टीज टेक्स प्लेस फ्रॉम s to p, thus d ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। s से p में जाते वक्त कुछ प्रॉपर्टीज में चेंजेस आते हैं, और बीच में कौन पड़ता है, ये डी ब्लॉक पड़ता है, इसीलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। एस से पी के ट्रांजिशन को डिपेंड करता है। इसमें आपका ये कुछ एलिमेंट्स आ जाते हैं, और ये जो जिंक है, जो कैडमियम है, ये और ये मरकरी है, ये लोग अपनी प्रॉपर्टीज को शो नहीं करते हैं, क्योंकि इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ये कंप्लीट होता है n-1 d 10 और NS2 कॉन्फ़िगरेशन होता है। जैसे नोबल गैसेस होती हैं उसमें, वैसे यहाँ पर इनका कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटली फिल। ऑल आर मेटल्स, ये सारे जो हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स मेटल्स होती हैं, मोस्टली फॉर्म कलर्ड आयंस, और साथ में अलग अलग तरह की वैलेंसीज को ये शो करती हैं। साथ साथ ये पैरामैग्नेटिज्म को शो करती हैं, और कैटलिस्ट के रूप में भी ये बहुत ज्यादा यूज में आती है। बात करते हैं नेक्स्ट एम ब्लॉक एलिमेंट्स की, जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है n-2f 1 to 14, n-1 d 0 to 1 and then ns2। ये इनका कॉन्फ़िगरेशन होता है जनरल, और इसमें हमारे आ जाते हैं कौन से, दो सीरीज आ जाती हैं जो आपको बार बार बताया जा रहा है, 58 to 71 जिसे हम लैंथेनॉइड सीरीज कहते हैं, और 90 to 103 जिसे हम एक्टिनॉइड सीरीज कहते हैं। और एक्टिनॉइड सीरीज जो है वो जनरली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के लिए काम करती है। एलिमेंट्स आफ्टर यू आर ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। जो एलिमेंट्स यूरेनियम के बाद आ रहे हैं, 92 के बाद आ रहे हैं,
उनको हम ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स भी कहते हैं। अब बच्चों बात आती है, हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है, अब मैं आपको कुछ असाइनमेंट देना चाहूंगी बच्चों। आप असाइनमेंट में पहले तो ये 2 क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, अगर आपको नहीं आता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम इनको डिस्कस भी कर सकते हैं। बाकी ये बहुत सिंपल है, जो मैंने आपको नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड और पीरियडिक टेबल से रिलेटेड ही मतलब जो क्वेश्चन कराया है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है। सबसे पहले इन टर्म्स ऑफ पीरियड एंड ग्रुप वेयर वुड यू लोकेट द एलिमेंट विद Z इक्वल्स टू 117। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें एटॉमिक नंबर 117 का कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, उनको अकॉर्डिंग टू ऑब्बो प्रिंसिपल आप ऑर्बिटल्स में फिल करेंगे 1s2 2s2 2p6, इस तरह से आप 117 तक पहुंचाएंगे और फिर चेक करेंगे कि ये कहाँ स्टैंड करता है, कौन से पीरियड में स्टैंड करता है और कौन से ग्रुप में स्टैंड करता है। अब मैं लगभग आपको सब कुछ बता चुकी हूँ ग्रुप्स और पीरियड्स के बारे में, तो आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली कर पाए और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए आपने प्रैक्टिस कर। इसके बाद आप 120 एलिमेंट वाले एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट की आयुपैक नेमिंग करेंगे 1 2 0। क्या बनेगा, जिस तरीके से आपको बताया गया था उसी तरह से आप इसको करेंगे। इसके अलावा आपने इंटेक्स्ट जो है एनसीईआरटी में इंटेक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, इसी टॉपिक के साथ में वो क्वेश्चंस ट्राई करेंगे करने का। और इसके अलावा एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में 3.4, 3.5, 3.6 और 3.7, 3.8 क्वेश्चंस हैं, इनको भी आप ट्राई करेंगे जो कि इन्हीं टॉपिक्स पर बेस्ड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या अब तक पढ़ लिया है। हम डॉबर्नियन लॉ और ऑक्टेव्स, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स सब पढ़ चुके हैं न्यूलैंड का। मेंडली पीरियडिक लॉ हम लास्टली पढ़ चुके हैं। अब हमने पढ़ा मॉडर्न पीरियडिक लॉ। मॉडर्न पीरियडिक लॉ अरेंजेस द एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स इन 7 हॉरिजॉन्टल रोज दैट आर पीरियड्स एंड 18 वर्टिकल कॉलम्स दैट आर ग्रुप्स और फैमिलीज। नेक्स्ट हमने पढ़ा elements of the same group have similar valence shell electronic configuration and therefore exhibit similar chemical properties। इसके बाद हमने पढ़ा कि 4 types of elements can be recognized in the periodic table on the basis of their electronic configuration. These are S, P, D and F block elements, and elements which lie at the borderline between metals and non-metals, example silicon, germanium and arsenic, they are called as metalloids और semi-metals। इसके अलावा हमने नॉमेनक्लेचर के बारे में भी पढ़ा है। तो इस तरह से आपका यहाँ तक का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ने वाले ट्रेंड्स इन वेरियस, किस तरह से हमारा एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे वेरी करती है अलोंग अ ग्रुप और अक्रॉस अ पीरियड। ये सब चीजें जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नेक्स्ट पार्ट में होने वाला है एंड आई विल ट्राई टू कंप्लीट दैट दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट। थैंक यू, हैव अ नाइस